पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। आज मैं आप सभी के सामने पुत्रदा एकादशी व्रत विधि शेयर कर रही हूँ। इस व्रत में गौ माता का बहुत बड़ा महत्व है। गौ माता के दूध का, अगर गाय का दूध आपको नहीं मिलता तो गाय का गोबर मिल जाए या फिर गाय के दूध का बना घी मिल जाए, कोई भी चीज किसी भी रूप में मिल जाए तो आप उसका प्रयोग पुत्रदा एकादशी व्रत में जरूर करें। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पौष मास में और एक श्रावण मास में। पुत्रदा एकादशी में आप श्री हरि विष्णु जी का बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की सेवा अवश्य करें। सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहने और अपने मंदिर में या फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर आप इस व्रत की पूजा विधि कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके घर में बाल गोपाल हैं तो आप उनको पहले गाय के दूध से या फिर पंचामृत से स्नान कराएं और फिर स्वच्छ जल से उनको स्नान कराएं। वैसे तो हर सनातनी के घर में लड्डू गोपाल होते ही हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल का बाल स्वरूप नहीं है तो आप इस एकादशी में आप अपने घर आज के दिन लड्डू गोपाल ला सकते हैं और फिर लड्डू गोपाल के स्नान के बाद उनको उनके साफ तौलिए से पोषण करें, जो कि लड्डू गोपाल जी का स्पेशल आपने बनाया होगा। और उसके बाद आप हो सके तो गाय के घी से उनके शरीर की अच्छे से मालिश करें और प्यार से लड्डू गोपाल की सेवा करें, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। अगर आप प्यार से उनकी सेवा करेंगे तो आपकी हर अर्जी स्वीकार हो सकती है। उसके बाद उनको साफ सुथरे वस्त्र पहनाकर एक चौकी लगाएं, उसमें पीला वस्त्र बिछाएं, कलश में स्वास्तिक बनाएं और कंठ में मौली बांधें, क्योंकि पुत्रदा एकादशी है। बाकी एकादशी में चौकी नहीं लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन इस एकादशी में आप चौकी लगाकर उसमें कलश स्थापना अवश्य करें। और कलश स्थापना से पहले कलश को सफेद तिल का आसन दें, यानी कलश के नीचे थोड़े से सफेद तिल रखें, उसके ऊपर कलश रखें। कलश में स्वच्छ जल, सुपारी, एक सिक्का, हल्दी का एक टुकड़ा, फूल और सफेद तिल कलश में डालें। अगर सारी सामग्री आपके पास नहीं है तो फूल और एक सिक्का जरूर डालें। आम के पत्तों के ऊपर नारियल रखकर आप कलश स्थापना करें। चौकी में आप प्रथम पूजनीय गणपति जी को विराजमान करें। लड्डू गोपाल और लक्ष्मी नारायण की एक फोटो या फिर मूर्ति विराजमान करें। फिर भगवान को प्रसाद पवाएं। व्रत में फल का सेवन होता है और भगवान को अर्पित करने के लिए भी फल विशेष प्रसाद माना जाता है। मखाने का प्रसाद भी एकादशी पर दिया जाता है। इसे दूध में उबालकर खीर के रूप में भी बनाया जा सकता है। साबूदाना की खिचड़ी या पापड़ भी एकादशी के प्रसाद के रूप में बनाए जाते हैं। नारियल, भगवान को नारियल का प्रसाद चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए एक प्रमुख प्रसाद है। और सूखे मेवे, इसमें से जो भी आपके पास हो उसका भावपूर्ण भोग लगाएं और प्रसाद में तुलसी दल अवश्य डालें। और तुलसी को हर एकादशी के एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ते। जैसे कि रविवार के दिन भी तुलसी नहीं तोड़ते, एकादशी और अमावस्या को भी तुलसी तोड़ना वर्जित है। अगर आप पहले दिन तुलसी तोड़ना भूल जाएं तो आप पूजा में चढ़ाए हुए पहले दिन के तुलसी पत्र को दोबारा धोकर उसे पूजा में फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। या जो पत्ते तुलसी के पेड़ के नीचे झड़ जाते हैं उनको भी आप उठा लीजिए, धोकर उनको फिर से पूजा में ले सकते हैं। भोग में उसको अवश्य डालें। इस व्रत में सिर्फ फलाहार ही करते हैं, जैसे दूध, दही, लस्सी, फल, आलू, मूंगफली और सूखे मेवे। पुत्र कामना के लिए, संतान सुख के लिए, उनकी आयु, बुद्धि, यश और बल में वृद्धि के लिए आप उनके उज्जवल भविष्य की कामना करें। यह एकादशी विशेष रूप से उन दाम्पत्य जोड़ों के लिए लाभकारी होती है जो संतान सुख के लिए तरस रहे होते हैं। इस दिन उपवास रखकर और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से पुत्र प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। पुत्रदा एकादशी न केवल उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जिनके पास पहले से ही भगवान ने संतान दी हैं। इस व्रत का पालन करने से न केवल संतान सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, बुद्धि, विवेक और समृद्धि के लिए भी यह व्रत अत्यंत लाभकारी माना जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे संतान के जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर होती हैं और उनका जीवन सुखमय और सफल होता है। इसके अलावा यह व्रत परिवार के सभी सदस्यों के बीच स्नेह और सामंजस्य बढ़ाने में भी सहायक होता है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए करें पुत्रदा एकादशी व्रत, जाने शुभ मुहूर्त।
एकादशी तिथि आरंभ 16 अगस्त को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि समाप्त 17 अगस्त को होगा समापन। अब एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, हस्तिनापुर नगरी में राजा महाजनक राज्य करते थे। वह एक धर्मनिष्ठ, दयालु और प्रजा के हित में सदैव तत्पर रहने वाले राजा थे। लेकिन उनके जीवन में एक गहरा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा महाजनक और रानी विजय लक्ष्मी को संतान की प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास किए, यज्ञ किए, तीर्थ यात्राएं की, लेकिन संतान सुख उनसे दूर ही रहा। राजा और रानी संतान के अभाव में अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन राजा महाजनक ने अपने राज्य के पुरोहित को बुलाया और उनसे अपनी चिंता व्यक्त की। पुरोहित ने राजा को पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया और कहा कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न होकर उन्हें संतान का वरदान देंगे। राजा महाजनक ने तुरंत ही सावन पुत्रदा एकादशी के व्रत का संकल्प लिया। सावन का महीना आया और राजा रानी ने विधि पूर्वक व्रत की तैयारी शुरू की। उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा, भगवान विष्णु के मंदिर में दीप जलाए और पूरी रात भगवान का नाम लेते हुए जागरण किया। व्रत के बाद द्वादशी के दिन राजा और रानी ने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया और व्रत का पारण किया। कुछ ही दिनों बाद रानी विजय लक्ष्मी गर्भवती हो गई। 9 महीनों के बाद एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। राजा महाजनक और रानी विजय लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पुत्र के जन्म से पूरी हस्तिनापुर नगरी में आनंद का माहौल था। यह संतान वही थी जिसने आगे चलकर एक महान राजा के रूप में राज्य का नाम रोशन किया। उसने न्याय और धर्म के मार्ग पर चलकर प्रजा का कल्याण किया। इस तरह सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत न केवल राजा महाजनक को संतान सुख प्रदान किया, बल्कि उनके वंश का भी उद्धार किया। इस व्रत की महिमा इतनी है कि जो भी श्रद्धालु इस व्रत को सच्चे मन और भक्ति के साथ करता है, उसे अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत केवल संतान की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि संतान के कल्याण, उसकी लंबी आयु, उसके सुखद भविष्य के लिए भी किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, कथा वाचन और दान का भी विशेष महत्व है। तो इस सावन पुत्रदा एकादशी पर आप भी भगवान विष्णु की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति के लिए व्रत करें और इस पवित्र कथा को सुनकर अपने जीवन में सुख समृद्धि लाएं। प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें, व्रत का संकल्प लें, पूरे दिन निराहार रहें और भगवान विष्णु की पूजा करें। संध्या को भगवान विष्णु की कथा सुनें और रात्रि में जागरण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और व्रत का पारण करें। और यदि ब्राह्मणों को भोजन ना करा सकें तो कुछ अनाज किसी ब्राह्मण या किसी गरीब व्यक्ति को दान करें। व्रत का फल और महत्व, संतान प्राप्ति का वरदान, संतान के जीवन में सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और कल्याण। इस प्रकार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत संतानहीन दंपतियों के लिए एक अद्भुत और चमत्कारी व्रत है, जो उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। उम्मीद करती हूँ आज की यह पुत्रदा एकादशी व्रत कथा आपको पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु का जयकारा अवश्य लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।